गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स अर्थात अल्कोहलों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जो चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको हल करने के लिए हमें इन बेसिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज फोकस। देखिए, अल्कोहलों के वर्गीकरण के लिए मैंने 3 एग्जांपल आपको यहां पर दिए हैं। पहला एग्जांपल है C2H5OH एथिल अल्कोहल का। दूसरा एग्जांपल है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल का। और तीसरा एग्जांपल है CH2OH CHOH NCH2OH यानी ग्लिसरॉल का। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले उदाहरण में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह है, इस वाले में 2 हाइड्रोक्सिल समूह हैं और इस वाले में 3 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। तो अर्थात वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है वो हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर है। जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल एक या जिन अल्कोहल्स में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है उनको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के नाम से जानते हैं। जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और जिनमें 3 उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से क्रम से हम चलते चले जाएंगे और अंततः जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या बहुत ज्यादा होती है उनके लिए पोलोहाइड्रिक अल्कोहल्स का प्रयोग करते हैं। तो पहला वर्गीकरण का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अल्कोहलिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा प्रकार हम देखते हैं ऐसे यौगिक जिनमें sp3 कार्बन से कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से sp3 कार्बन को एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, पहले मैं मेथेन का एग्जांपल ले रहा हूं। ये मेथेन है, राइट। इस मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके माध्यम से? एक हाइड्रोक्सिल समूह के माध्यम से। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? ये वाला यौगिक यानी अल्कोहल। ठीक, अब आप यहां देखेंगे 1 2 3 4 यानी कुल मिलाकर के 4 बंध उपस्थित हैं जो कार्बन के चारों ओर मौजूद है। अर्थात कार्बन कैसा है? 4 बंध को लिए हुए है और 4 बंध किसके होंगे? sp3 संकरण कार्बन के होंगे। कैसे पता चला? यानी sp3 का मतलब है इसमें 1s और 3p, अर्थात कुल कितने? 4। तो जिनके लिए बंध संख्या का मान 4 आता है वो किसके अंतर्गत आएंगे? sp3 संकरित कार्बन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वापस लौटते हैं अपने मूल टॉपिक पर। तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि sp3 कार्बन कौन होगा, और sp3 वह कार्बन जिससे कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो। ऐसे कार्बनिक अल्कोहलों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला वर्गीकरण है जिसमें हमने कहा कि ये एक प्राथमिक अल्कोहल है अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये टर्सरी अल्कोहल है अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल है। अब कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये आप किस तरह से डिफाइन कर देते हैं, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी शब्दों का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप इनको पहचान कैसे करते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। आपको एन टाइप, आइसोटाइप और नियोटाइप्स कार्बन चेन की जानकारी दी गई होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जरा बोर्ड पर ध्यान दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये यौगिक है मेरे पास CH3 CH2OH, राइट है। इसको मैं कह रहा हूं यह 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों कहा? क्योंकि ये एक एन टाइप चेन में है।
एन चेन यौगिक। ठीक, दूसरा यौगिक मैं ले रहा हूं, अगर कोई कार्बन दो मैथिल समूह से जुड़ा है, ये रे, और उससे कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोटाइप चेन का निर्माण होता है ना। और इसको मैं क्या कह रहा हूं, 2 डिग्री अल्कोहल कह रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कार्बन, इसकी 4 संयोजकता है, एक संयोजकता तो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ी है, और कोई भी 3 संयोजकता अगर CH3, CH3 और CH3 से जुड़ी हुई है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल कह रहा हूं। इसी के लिए मैंने एन टाइप चेन, इसको कहा मैंने आइसोटाइप चेन, और इसको कह रहा हूं मैं नियोटाइप चेन। यही से आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की पहचान आपको करनी होगी। क्लियर? तो इसी प्रकार की चेन को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड्स को अगर साइड वाइज कर दिया जाए तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, OH, ये भी, ये दोनों सेम यौगिक हैं, या तो ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, तो इसको भी मैं क्या कह रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल का नाम दे रहा हूं। अब जो ये मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में बताया, ये 3 वर्गीकरण हो गए अल्कोहलों के। इसको मैच करता हूं जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए CH2OH, तो एन टाइप चेन, ये 2 एग्जांपल्स मैं इसके ले रहा हूं। ये हो सकता है CH3OH भी इसका एग्जांपल हो सकता है। इसका दूसरा एग्जांपल CH3 CH2OH, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, अर्थात मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये प्राथमिक अल्कोहलों के, है ना, एग्जांपल्स हुए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल्स के एग्जांपल की, ये एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, तो इसकी कंपेयर इस वाले यौगिक से आप करें तो दोनों सेम है, यानी ये CH3, ये CH3, है ना, और ये CHOH। यहां संयोजकता कंप्लीट नहीं की, तो 4 संयोजकता पूरी करने के लिए मैंने यहां क्या लिख दिया है, हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल हुआ। IUPAC में नेम की बात करें तो इनको स्ट्रक्चर्स को घुमाया जा सकता है, इनमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। इसी एग्जांपल को मैं यहां पर लिख करके दिखा रहा हूं आपको, मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3, है ना, CH3 और OH, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। कुछ लोग इसी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। नाम की बात कर रहा था, 1 2 3 कार्बन होने के कारण इसे क्या कहा, प्रोपेन, है ना, और दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो इसका जो IUPAC में नेम हुआ, क्या हुआ, प्रोपेन, और दूसरे पर हाइड्रोक्सिल समूह, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे ये और ये समान यौगिक हैं, इसलिए मैंने इनको क्या कहा, द्वितीयक अल्कोहल का नाम दिया। यहां पर आते हैं तृतीयक अल्कोहलों के एग्जांपल पर। तो ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, तो ये कार्बन, राइट, अब ये 3 वैलेंसीज हैं और एक वैलेंसी जुड़ी हुई है जिससे, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ी हुई है, तो बाकी की 3 वैलेंसी सपोज हमने किससे जोड़ दी, CH3 से जोड़ दी, तो क्या बन गया हमारा, तृतीयक अल्कोहल का एग्जांपल बन गया। इसी के स्ट्रक्चर को मैंने खोल करके आपको यहां पर दिखाया। IUPAC नाम की अगर बात करने लगे यहां, तो 1 2 and 3, यानी प्रोपेन, 3 कार्बन, प्रोपेन, दूसरे पर ओल, और दूसरे पर ही साइड चेन में मैथिल समूह, तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरह से जो दूसरा क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स का, वो इनको वर्गीकृत करता है 3 भागों में, प्राथमिक अल्कोहलों में, द्वितीयक अल्कोहलों में, तृतीयक अल्कोहलों में। इन्हीं को 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स कहा जाता है।
या इंग्लिश टर्म्स में हम इनके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो बाकी के सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएंगे। अभी जरा मैं दूसरे टाइप का वर्गीकरण की बात करता हूं, इनको कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। तो फर्स्ट लेसन में हम एलिलिक यौगिकों का वर्णन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगा। एलिलिक यौगिक या एलिलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? तो आप यहां देखेंगे ये दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। इनसे जुड़ा ये कार्बन है जो कि sp3 संकरित है। अब फिर आपका वही पुराना क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये कैसे sp3 संकरित है भैया, ये हमें समझना है। तो मैं फिर आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा इस बात को। मैं इसी कार्बन की बात करता हूं, तो आप देख रहे हैं ना ऐसे करके लिखा हुआ होगा भाई OH, राइट। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा इस कार्बन का, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH। आप देखिए इस कार्बन पर 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। मैंने बताया जब संख्या 4 आए तो इसका मतलब वो क्या है, एक sp3 संकरित कार्बन है। वापस लौटता हूं मैं एलिलिक अल्कोहलों की ओर। तो मैंने कहा कि एलिलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। मैं बता रहा था कि ऐसे दो कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हों, उनसे जुड़े हुए, है ना, उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से अगर कोई अल्कोहल जुड़ा है, कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, तो उनको एलिलिक अल्कोहल कहा जाता है। फिर समझे क्या कह रहा हूं मैं, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको एकदम, ठीक। मैंने कहा द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन से, है ना, कैसे कार्बन से, जो sp3 संकरित हो, यानी ऐसा sp3 संकरित कार्बन जो द्विबंध वाले कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हो। यदि उससे कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है तो वो एलिलिक यौगिकों का निर्माण करता है। अब इसी तरह से इसको भी 3 भागों में हमने विभाजित किया, वही प्राथमिक, आप देखेंगे बिल्कुल एन चैन सीधी श्रृंखला है। तो हमने इसको क्या कहा, प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल, राइट। इसको देखिएगा, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को मैं बराबर में आपको अच्छे प्रकार से बना के दिखाता हूं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां तक तो 2 कार्बन वे हो गए जो द्विबंध से जुड़े हैं। अब इसके बराबर का sp3 संकरित कार्बन लेना है, तो देखेंगे 1 2 3 4, 4 बंध को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यह कार्बन एक sp3 संकरित कार्बन है। क्लियर, ठीक। अब यहां से ये CH-OH, ये वाला H मैंने यहां जोड़ दिया और ये चैन बन गई है ये वाले कार्बन की, ये, ठीक, सारे कार्बन की चैन बन गई। 1 2 3 संयोजकता संतुष्ट करनी है, तो मैंने किससे संतुष्ट कर दी, CH3 से संतुष्ट कर दी। तो आप इस वाले स्ट्रक्चर की तुलना इस वाले स्ट्रक्चर से करें तो आपको दिखाई दे जाएगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है। सेकेंडरी कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। अभी फिर वही बात, एलिलिक अल्कोहल क्यों कहा हमने, क्योंकि यहां sp3 संकरित कार्बन डायरेक्टली द्विबंध वाले कार्बनों से जुड़ा है, और डायरेक्टली जुड़े होने पर इससे डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको एलिलिक का नाम दे दिया। अब सेम इसी प्रकार का एग्जांपल आता है, इसकी कंपेयर मैं जरा इस वाले स्ट्रक्चर से करता हूं, ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ठीक है। कंपेयर करने पे और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो मैं इसी का एक एग्जांपल यहां पर बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी से ये sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये sp3 संकरित कार्बन है। चलिए, इससे एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसने इसको बना दिया एलिलिक। लेकिन तृतीयक एलिलिक क्यों कहलाया, क्योंकि एक कार्बन ये निकल रहा, ये वाला संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए आपने 3 लगा दिया, एक कार्बन ये निकल रहा। आप इसकी कंपेयर इस वाले यौगिक से कर लीजिएगा,
तब आपको पता चल जाएगा ये किस प्रकार का है, तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। लेकिन तृतीयक अल्कोहल में कौन सा, तृतीयक कौन सा, एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से तीसरा कैटेगराइजेशन देता हूं मैं बेंजिलिक अल्कोहल का। तो वेरी सिंपल, आप यहां पर बेंजीन रिंग तीनों में देख रहे हैं, क्लियर। तो ये पता चला कि इसका मतलब इसमें बेंजीन रिंग तो होना ही होना है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। बेंजीन वलय से जुड़े हुए, फिर मैं संशोधित कर रहा हूं, बेंजीन वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन परमाणु से यदि कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, इस प्रकार के यौगिकों को हम बेंजिलिक यौगिक कहते हैं। फिर डेफिनेशन ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझनी है ना। तो मैं कह रहा हूं कि बेंजीन वलय से सीधे जुड़े हुए कार्बन से यदि कोई हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजिलिक अल्कोहल यौगिकों का नाम देते हैं। तो आई होप क्लियर, समझ में आ गया आपके, ठीक है। अभी यहां भी एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग से ये एक sp3 संकरित कार्बन है और इससे डायरेक्टली एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये भी बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जांपल है। स्ट्रक्चर को इसको देखिएगा, यहां भी बेंजिलिक वलय से एक sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जांपल है। फिर वही बात आती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात। अगर मैं इस बेंजीन रिंग को हाइड कर लेता हूं तो इसकी कंपेयर प्राथमिक अल्कोहल से की जा सकती है। इसको हाइड करने पर आप फिर उसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आइसो टाइप की चेन में देखने के लिए मिलता है ना। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है। फिर इसकी कंपेयर इस वाले यौगिक से करिएगा, ये दोनों बॉन्डों को इस तरह से मोड़ दीजिए, ठीक, तो इस प्रकार का एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये किसका, तृतीयक का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीचे के एलिलिक और बेंजिलिक अल्कोहलों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये तीन संरचनाएं थी उस कार्बन की जो sp3 संकरित हो और हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में जुड़ा हो। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल मेरे पास में है जिसमें एक sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक sp2 संकरित कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूं। sp2 यानी 1s प्लस 2p अर्थात कुल कितने, 3, यानी इनके लिए बंध का जो कुल मान है वो कितना आना चाहिए, 3, यानी 3 डायरेक्शंस। और वे 3 डायरेक्शन कौन सी हो सकती हैं, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं क्या, शायद नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली जो संरचना है ये किसको प्रदर्शित करती है, sp2 कार्बन के संकरण को प्रदर्शित करती है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसके एग्जांपल पर फोकस करते हैं। ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, राइट। अब यहां पर इस वाले कार्बन को आप दूर से देखिएगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे हम C, ये रहा, ठीक है, H यहां रख देता हूं मैं, राइट, डबल बॉन्ड ये रख दिया मैंने, और ये क्या, सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसा कार्बन हुआ, ये एक sp2 संकरित कार्बन हो गया, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्सिल समूह डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 संकरित कार्बन हो, तो ऐसे यौगिकों को वाइनेलिक यौगिक, यानी चूंकि और अल्कोहल है इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, वाइनेलिक अल्कोहल का नाम दिया। तो आई होप that all the concepts will be very clear to you, so keep working hard. Jai Hind.